एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। और आज की वीडियो में मैं फिर से एक बार हाजिर हुई हूँ आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को लेके। टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे आप आज की वीडियो में भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए एंड अपने प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। एंड साथ ही साथ आपको हमारे चैनल के माध्यम से लेखपाल के सिलेबस में आने वाले हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो बस सेल्फ स्टडी विथ हमारे चैनल की हेल्प की से अपने प्रिपरेशन को आप बेहतर बनाइए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको मिलान करना है। यूपी की सूचियों के नाम दिए हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों के, और उनकी सूची द्वितीय दी गई है। आपको इसमें जो है संबंधित वर्ष बताने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है उत्तर पश्चिम जो है वो किस सन से संबंधित है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की बात करें तो वो किससे संबंधित है। संयुक्त प्रांत की बात करें तो वो किससे संबंधित है। और अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो वो किससे संबंधित है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी की, तो उत्तर पश्चिमी किससे रिलेट करेगा। उत्तर पश्चिमी आपका रिलेट करेगा 1836 से। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की बात करें तो वो रिलेट करेगा 1877 से। संयुक्त प्रांत की बात करें तो संयुक्त प्रांत से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1937। एंड उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो किससे रिलेटेड है 1950 से। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 3 2 1। क्या हो जाएगा 4 3 2 और 1। तो देखते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन में ये राइट आंसर हमारा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 3 2 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम आम की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे आम की प्रजाति कौन सी है। चौसा, लंगड़ा, दशहरी या फिर सफ़ेदा। तो आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्रफल वाले आम की प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी दशहरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दशहरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है। बात करें अगर हम बखीरा पक्षी विहार की, तो आपसे पूछ रहा है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। बस्ती में, गोंडा में, फैज़ाबाद में या फिर उन्नाव में। तो आपको क्या याद रखना है कि जो बखीरा पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है। बस्ती में स्थित है। और आपको मैं बताऊं तो जो बखीरा बस्ती विहार है उसका कहीं कहीं पर आपको मोती झील भी देखने को मिलता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे बखीरा पक्षी विहार किससे संबंधित है, बस्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, क्या स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर। अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, गोरखपुर में या फिर सहारनपुर में। तो आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में। और अगर हम बात करें कि सहारनपुर में इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1964 में। ये भी आप याद रखिए कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी 1964 में। कहाँ हुई है, कहाँ पर स्थित है, तो क्या आप याद रखेंगे सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। बात करें अगर हम कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है। उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या फिर बरेली में। तो आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम रबड़ का कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। यानी कृत्रिम रबड़ बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में। तो आपको इसका राइट आंसर क्या याद रखना है, गाजियाबाद याद रखना है। और आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हम आपको अपने वीडियोस में बताते चले आ रहे हैं कि अगर आपको अपनी लेखपाल की प्रिपरेशन करनी है तो चक्षु पब्लिकेशन ने एक बहुत ही अच्छी बुक जो है निकाली है। उस बुक का नाम है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास की ये बुक है। इसमें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें आपको 2 सॉल्व्ड पेपर देखने को मिलेगा। 1100 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अपनी लेखपाल की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप इस बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें जो है बहुत ही क्लियरिफाइड तरीके से दी हुई हैं। एंड अगर आप इस बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है। बात करें अगर हम हरिदास जयंती की तो ये प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, और आपसे कब मनाई जाती है नहीं पूछा, आपसे पूछा कहाँ मनाई जाती है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है, झांसी में, वृंदावन में, मथुरा में या फिर वाराणसी में। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हरिदास जयंती है वो प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल की तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, गुलाब, चमेली, गेंदा या फिर पलास। तो आपको क्या याद रखना है कि जो पलास का फूल है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो वो भी आप याद रखिए कि मछली एवं तीर कमान जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा सा आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि मोती मस्जिद वाले क्वेश्चंस में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर दारा सिकोह ने। तो देखिए जो आगरा की मोती मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। एंड कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आप याद रखिए कि जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है, और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया, मोती महल का औरंगजेब ने करवाया है। तो जो भी गलतियां कभी कभी स्टूडेंट्स करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। बात करें अगर हम रानी लक्ष्मीबाई बांध की तो आपसे पूछा है कि ये किस नदी पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर, रिहंद नदी पर, केन नदी पर या फिर टोस नदी पर। तो आपको क्या याद रखना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो कहाँ पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछा है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर में, गाजियाबाद में, आरामपुर में या फिर वाराणसी में। तो आपको क्या याद रखना है कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। बात करें अगर हम कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है, ये आपको बताना है। पश्चिम का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है, तो आप याद रखिए जो पूर्वी क्षेत्र है वो इस टाइम वो जो है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे है कहाँ से कहाँ तक, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक या फिर आगरा से इलाहाबाद तक। तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद या फिर मिर्ज़ापुर। तो आपको क्या याद रखना है कि जो दिया सलाई उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है, बरेली में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरेली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, बांदा में, सोनभद्र में, ललितपुर या हमीरपुर। तो देखिए आपको इसमें आंसर इंक्लूड कर दिया है कि जो यूरेनियम के सीमित भंडार है उनकी खोज कहाँ की गई है, ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कूट में उत्तर देना है। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है।
तो आपको बताना है कि लच्छू महाराज किससे संबंधित है। तो मैं आपको बताऊं, जो लच्छू महाराज हैं वो कथक से संबंधित है। क्लियर। फयाज खान किससे संबंधित है? ध्रुपद से संबंधित है। सिद्धेश्वर देवी जो है वो किससे संबंधित है? ठुमरी से संबंधित है। और तलत महमूद जो है वो किससे संबंधित है? गज़ल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? 3, 1, 4 एंड 2, एंड जो हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए कि जो लच्छू महाराज हैं वो कथक से संबंधित हैं, फयाज खान ध्रुपद से संबंधित है, सिद्धेश्वर देवी ठुमरी से संबंधित है, और तलत महमूद गजल से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? आगरा में, इटावा में, अलीगढ़ में या फिर बाराबंकी में। तो जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? ये आपको बताना है। इलाहाबाद में, गाजियाबाद में, आगरा में या फिर लखनऊ में। तो आपको क्या बताना है इसका राइट आंसर, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम पुलिस संग्रहालय की बात की गई है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सारनाथ, देवी पाटन, कौशाम्बी या फिर कुशीनगर। एंड आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैन और बौद्ध धर्म का अगर आपसे कॉमन जो है तीर्थ पूछा जाए तो वो कहाँ है। तो आप इसका राइट आंसर याद रखिए, जो कौशाम्बी है वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, क्या द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था कब? 1952 में, 2001 में, 1995 में या फिर 2005 में। तो आपको क्या याद रखना है कि जब द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? 2001 में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2001 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ मेला का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दिए हुए हैं। आपको बताना है कि गोविंद साहब का जो मेला है वो किस जिले में लगता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो गोविंद साहब का जो मेला है वो कहाँ पर लगाया जाता है? आजमगढ़ में लगाया जाता है। बात करें अगर हम कैलाश मेला की, तो कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। सैयद सालार की बात करें तो सैयद सालार कहाँ आयोजित किया जाता है? बहराइच में। और शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। तो यानी इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3, 4, 1, 2। तो देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर है 3, 4, 1, 2। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। बात करें अगर हम कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, ये आपको बताना है। 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में या फिर 1992 ईस्वी में। तो आपको क्या याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी वो कब लागू की गई थी? 1992 ईस्वी में लागू की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1992 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है। बात करें अगर हम कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर गाजियाबाद में। तो आपको क्या याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23।
देखते हैं कि वो आपके लिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। बात करें अगर हम कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र या फिर मध्य का क्षेत्र। जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि कन्या विद्याधन योजना क्या। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रा को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन के लिए 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है। 5वीं कक्षा के बाद, 8वीं कक्षा के बाद, 10वीं या फिर 12वीं। तो आपको याद रखना है कि जो कन्या विद्याधन योजना है वो कब दी जाएगी, 12वीं पास करने के बाद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित क्या सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। इलाहाबाद, अलीगढ़, सीतापुर या फिर रायबरेली। तो सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय के लिए वो जो जनपद चिन्हित नहीं है वो क्या है, सीतापुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग कितना है, 74%, 76%, 78% या फिर 80%। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76%। 76% जो है वो अप्रत्यक्ष करों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का अंश घटा है, बढ़ा है, परिवर्तनशील रहा है या फिर अपरिवर्तनशील रहा है। तो आपको बताना है कि पिछले 3 वर्षों में, बट ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट फिर भी आप इसका आंसर जो है जान लीजिए कि विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का अंश क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। बट ये टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, बट वीडियो में इंक्लूडेड है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना क्या। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था, 18 जून 2004, 18 जून 2002, 18 जून 2003 या फिर 18 जून 2001। तो आपको क्या याद रखना है इसका राइट आंसर कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी, 18 जून 2001 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, स्वास्थ्य के, आवास के, विद्युत शक्ति के या फिर सड़कों के। तो आपको क्या याद रखना है कि लखनऊ योजना जो है संबंधित है वो सड़कों के विकास से संबंधित है। जो लखनऊ योजना है वो किस किस डेवलपमेंट के लिए संबंधित है, वो रोड डेवलपमेंट से संबंधित है। कौन सी योजना, लखनऊ योजना। तो आई होप कि आज के वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके अच्छे से रिवाइज हुए होंगे। जो क्वेश्चन आपको पहले से पता थे उनका आपका रिविजन हुआ होगा, एंड जो क्वेश्चन आपको इसमें नए देखने को मिले होंगे उन क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से लर्न किए होंगे। तो बस अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करिए। साथ ही साथ हमारी जितनी भी वीडियोस आती हैं यूपी स्पेशल जीके की या फिर जीके जीएस की, उन्हें आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए ताकि आप एज अ मॉक टेस्ट इसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही ईजिली पहुँच जाएँ। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।